हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर। आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 18, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शन को आगे पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को 4 प्रकार का टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा चुका था और आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कौन कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन में पढ़ना है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर इसको आपको नोट्स चाहिए और एचडब्ल्यू चाहिए तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का, वहां जाकर ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप लोगों को नोट्स देखने को मिल जाएगा और एचडब्ल्यू भी देखने को मिल जाएगा। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। तो देखिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या बोलिएगा, सर आप लोगों ने तो बोला था टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाइएगा, लेकिन यहाँ दिख रहा है इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो स्टूडेंट, पिछला वीडियो में आप लोगों को मैं एचडब्ल्यू दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था कि कोई अगर फंक्शन अगर वह बाइजेक्टिव नहीं हो तो वह उसका हम लोग इनवर्स क्यों नहीं निकाल पाते हैं। ये आप लोग को एचडब्ल्यू दिया था, तो मैं बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करूंगा। तो आज मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूं कि क्यों नहीं निकाल सकते हैं जो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हो। तो देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों को एफ इनवर्स यहाँ पे पहले ये तो क्वेश्चन आप लोगों को हो गया। एफ इनवर्स एक्स इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी वो फंक्शन जो आप लोगों को 1 1 और आप लोगों को क्या होना चाहिए 1 1 और आप लोगों को ऑन 2 होना चाहिए, तो वह निकाल सकते हैं उसका इनवर्स ऑफ फंक्शन। ये आप लोगों को क्वेश्चन है था, तो क्यों निकाल सकते हैं उसी का केवल आज मैं आप लोगों को बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ना, इसको आप लोग बाद में देखिएगा। ये मान लीजिए किसी को अलग से लिख रहा हूं, ये आप लोगों को एक तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा ये क्वेश्चन का। ये आप लोगों को सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इधर लिख रहा हूं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों को ए से बी के बीच में बन रहा है फंक्शन। कब बन रहा है? जब यहाँ पे 1 -1 और यहाँ पे 2 और 4 है, 2 और -2 है, और यहाँ पे आप लोगों को सेट बी में 1 है और 4 है, और हम लोग के यहाँ इतना सब लोग को हो जाएगा। देखिए मान लीजिए ना यहाँ स्टूडेंट कि यहाँ जो हम ले रहे हैं मेनी वन, ये हम लोग ले रहे हैं मेनी वन का एग्जाम्पल। एक मेनी वन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऐसा भी एक एग्जाम्पल लेंगे जो 1 1 होगा और ऑन 2 होगा, लेकिन मैं पहले ऐसा ले रहा हूं जिससे हम लोग को पता तो चल जाए कि हाँ, जो मेनी वन होगा या इनटू होगा उसका हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। फिर मैं एक एग्जाम्पल आप लोग करवा दूंगा वो 1 1 और ऑन 2 का, उससे आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ, उसी का केवल हम निकाल सकते हैं एफ इनवर्स जो आप लोगों को 1 1 है और ऑन 2 है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं एक फंक्शन जो मेनी वन है। तो मेनी वन फंक्शन कैसे होगा? किसी का संबंध 2 से होगा, किसी का संबंध सेट बी का है, वो किसी 2 का इमेज होगा। तो मान लेते हैं कि जो 1 और -1 का इमेज यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि जहाँ 2 है और -2 है, दोनों का इमेज सेम है और वह है 4। तो देखिए, ये तो हो गया मेनी वन। आप लोग खुद बताइए कि मेनी वन फंक्शन हुआ यहाँ तक नहीं? तो बोलिएगा सर यहाँ तक तो ये तो मेनी वन फंक्शन है, और आपने बोला कि मेनी वन फंक्शन का हम लोग इनवर्स निकालेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यस स्टूडेंट, वो पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब हम लोग इसका एफ इनवर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग एफ इनवर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले आगे बी सेट हो जाएगा, बी सेट में यानी आप लोगों को 1 और 4 हो जाएगा, ये 1 और आप लोगों को 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को ए सेट हो जाएगा, हम लोग क्योंकि बी से एफ निकलेगा ना आप लोगों को एफ इनवर्स, तो हम लोग निकाल रहे हैं एफ इनवर्स, तो बी से ए निकाल रहे हैं, बी सेट से ए सेट में हम लोग संबंध निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ से बी सेट से ए सेट में हम लोग संबंध निकाल रहे हैं, और यहाँ पे आप लोगों को हो जाएगा 1 और -1, 2 और -2 था ना, तो 1 -1 2 और -2। तो आप लोग बताइए कि बी किससे किससे संबंध में था? तो बोलिएगा सर बी संबंध में किससे किससे था? तो बी -1 से था और -1 से संबंध में था, और यहाँ जो 4 था वो 2 के साथ संबंध में था और -2 के साथ संबंध में था। तो आप खुद बताइए कि जब हम लोग एफ इनवर्स निकाले तो हम लोग को जो एफ इनवर्स आया वो फंक्शन है। आप लोग बताइए। तो बोलेगा सर एफ इनवर्स निकालती तो फंक्शन है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पे एलिमेंट है सेट बी में 1, उसका यहाँ पे हम लोगों को 2 इमेज हो गया। कौन कौन 2 इमेज हो गया? वो हम लोग को 1 और -1 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि किसी एलिमेंट का अगर 2 इमेज हो जाए तो वह हम लोगों को फंक्शन नहीं कहलाता है सर।
यानी हम लोगों को ये तो आप लोगों को फंक्शन था, जब यहाँ पे ए से बी में निकाल रहे थे तो ये तो फंक्शन था, लेकिन जब हम लोग एफ इनवर्स निकाले मेनी वन का तो ये हम लोगों को फंक्शन नहीं आया। यानी जो मेनी वन रहेगा वो हम लोगों को फंक्शन नहीं होगा। ये आप लोगों को तो समझ में आ गया। और मैं आप लोगों को एक करवाता हूं इनटू जो रहेगा, जो अब मैं आप लोगों को करवा रहा हूं कि जो फलन इनटू रहेगा, जो फंक्शन इनटू रहेगा उसका भी मैं करके दिखाता हूं कि वो उसका निकालिएगा एफ इनवर्स ना, तो उसका एफ इनवर्स उसका भी नहीं निकलेगा। तो देखिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं। ऐसे इसका देखिए, ये आप लोगों को इसका सॉल्यूशन एक तरह से हो गया। ये पूरा अच्छी किया हुआ था ना, पूरा टाइप किया हुआ था, तो ये आप लोगों के यहाँ से सॉल्यूशन इसका हो गया। और ये आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन था, ये आप लोगों को क्वेश्चन था और ये आप लोगों को सॉल्यूशन था। देखिए ये आप लोगों को सॉल्यूशन है, ये आप लोगों को क्वेश्चन है। ये देखिए आप लोग को समझ में आ ही गया हो कि जो मेनी वन फंक्शन होगा और उसका हम लोग अगर एफ इनवर्स निकालेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग ये भी बता सकते हैं कि इसका डोमेन और कोडोमेन क्या है। आप लोग बताइए कि इसका डोमेन और कोडोमेन क्या है, तो बोलेगा सर इसका डोमेन पूछ रहे हैं फंक्शन का। तो फंक्शन का डोमेन तो यहाँ पे हो गया, हम लोगों को डोमेन हो गया 1 -1 2 और -2 है। यहाँ पे फंक्शन का हम लोग को डोमेन जो है वह है 1 -1 2 और -2 है। और रेंज है सर, रेंज यहाँ पे हम लोगों को है, रेंज यहाँ पे हम लोग का सर 1 और 4 है। रेंज यहाँ पे 1 और 4 है। तो ये जो बन रहा है ये आप लोगों को तो फंक्शन नहीं है, ये आप लोगों को संबंध में है। तो संबंध का देखिए, संबंध का यहाँ पे हो जाएगा 1 4 हो जाएगा डोमेन, और संबंध का यहाँ पे रेंज हो जाएगा 1 -1 2 4, क्योंकि यहाँ तो फंक्शन ही है ही नहीं। तो फंक्शन का यहाँ तो आप लोगों का बात ही खत्म हो गई, फंक्शन है ये नहीं फंक्शन निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट 1 नाम का एलिमेंट है उसका यहाँ पे 2 इमेज है। कौन कौन है? 1 -1 है, वैसे ही 4 का भी यहाँ पे 2 इमेज है, 2 और -2 है, इसलिए ये फंक्शन नहीं हुआ। मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ा चुका हूँ पहले ही कि अगर किसी एलिमेंट का 2 इमेज हो गया तो क्यों नहीं फंक्शन कहलाता है। तो चलते हैं आगे, आप लोगों को एक इनटू का एक एग्जांपल करवाता हूं। ये भी आप लोगों को एक तरह सॉल्यूशन हो गया। इसको आप लोग नहीं देखिए, पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिख देता हूं। इसको इसी को क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आप लोगों को है ए से निकाल रहे हैं, ए से निकाल रहे हैं बी में, ए से निकाल रहे हैं बी में, और यहाँ पे एक्स बाई जेड है, और ये आप लोगों को पी है, और यहाँ पे 1 5 आप लोगों को 1 5 4 है। ये आप लोगों को ऑन टू है। तो ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए? ऑन टू होने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये चाहिए कि कोई एक एलिमेंट सेट बी में नहीं रहना चाहिए इस संबंध में, तब हम लोग को ऑन टू कहलाएगा। वो कहलाएगा कि नहीं? तो बोलेगा सर हाँ, तब हम लोग को ऑन टू कहलाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ऑन टू नहीं इनटू, सबसे पहले मैं आप लोगों को इनटू एक बना रहा हूँ यहाँ से फलन। तो मान लेते हैं कि यहाँ से आप लोगों को ऐसे संबंध में है, ये आप लोग इसी के अनुसार बनाएं। आप लोग बोलिएगा सर इसी के अनुसार बनाइए, तो इसी के अनुसार बनाते हैं। तो देखिए ऐसा है, इसी के अनुसार अगर बनाएं, क्योंकि आप लोगों को इसी का आंसर यहाँ पे ये है, तो इसी के अनुसार बनाते हैं। ये इसका ऐसे संबंध में ऐसे देखिए, हाँ आप लोगों को हो गया। ये आप लोगों को ऑन टू फंक्शन है। क्यों इनटू फंक्शन है? क्यों इनटू फंक्शन है? क्योंकि यहाँ जो 5 नाम का एलिमेंट है वो किसी का भी इमेज नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि सेट बी में अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो किसी का इमेज नहीं हो तो वो हम लोगों को इनटू फंक्शन कहलाता है। तो ये हम लोग को हो गया इनटू फंक्शन, ये हम लोगों को इनटू हो गया, और ये हम लोग को फंक्शन भी है। लेकिन जब हम लोग इसका एफ इनवर्स निकालेंगे तब देखिए क्या होता है। तो आप लोग खुद बताइए कि इसका एफ इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा। तो एफ इनवर्स बोलिएगा सर इसका एफ इनवर्स निकालना है, तो एफ इनवर्स निकालेंगे तो हम लोग को हो जाएगा ए से बी से निकालना है, किससे? बी से निकालना है ए में, और यहाँ पे b हो जाएगा। तो b में क्या है? x बाई b में है 1 5 4 है, और हम लोग को a में है x बाई जेड और p है। तो किससे किससे संबंध में है? b से a में मैं आप लोगों को एफ इनवर्स निकालने के लिए सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एफ इनवर्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर नहीं देखे हैं एफ इनवर्स निकालने के लिए तो पिछला वीडियो आप लोग जाकर देखिए, और वहाँ पे आप लोगों को एफ इनवर्स निकालने के लिए सिखाया गया है। तो देखिए एफ इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे एफ इनवर्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा, देखिए एफ इनवर्स निकालने पे आप लोगों को हो जाएगा, एफ इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा। एफ इनवर्स निकाले तो हम लोगों को ये हो गया। तो एफ इनवर्स निकाल तो आप बताइए
ये तो सबसे पहले फंक्शन, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा आप लोगों को रॉन्ग है। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को थोड़ा सा गलत है। इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़िए। मैं आप लोगों को ये इसलिए गलत है क्योंकि ये ऑन टू भी है और मेनी वन भी है। ये आप लोगों को ऑन टू भी है और ये मेनी वन है। लेकिन ऐसे भी आप, ये भी सही, इससे भी हो सकता है। ये आप लोगों को ऑन टू फंक्शन भी है और ये आप लोगों को मेनी वन भी फंक्शन है। ये आप लोगों को मेनी वन भी आप लोगों को फंक्शन, ये आप लोग सोच लीजिएगा। देखिए मान लीजिए कि मेनी वन नहीं रहता, मेनी वन नहीं रहता कैसे रहता? देखिए ऑन टू फंक्शन ले रहे हैं जो मेनी वन आप लोगों को नहीं है। ऐसे 1 2 3 4 और ये आप लोगों को एक्स वाई जेड पी क्यू। देखिए ये देखिए आप लोगों को ऑन इनटू का ये परफेक्ट अथी है जो आप लोगों को मेनी वन नहीं है। तो इसका अगर आप एफ इनवर्स निकालते हैं, ये आप लोगों को ए से बी में रिलेटेड है। इसको आप लोग नहीं देखिए क्योंकि आप लोग को ये मेनी वन भी है, आप लोगों को इनटू भी है। तो ऐसा भी करवाता हूँ कि जो आप लोगों को सिर्फ इनटू हो और वह वन वन हो लेकिन वह इनटू हो। तो देखिए एफ इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा? तो एफ इनवर्स निकालेंगे यहाँ पे हम लोग बोलिएगा सर एफ इनवर्स निकालेंगे तो बी से ए में हो जाएगा संबंध, बी से ए में हो जाएगा और हम लोगों को यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड पी क्यू और सेट ए में हम लोगों को हो जाएगा, सेट ए में हम लोग को हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखिए किसका किससे संबंध में है? एक्स का संबंध 1 से होगा, वाई का संबंध 2 से होगा, जेड का संबंध 3 से होगा और पी का संबंध आप लोगों को 4 से होगा और क्यू किसी का साथ संबंध में नहीं होगा। तो आप लोग खुद बताइए कि अगर हमें एफ इनवर्स निकाले, अगर हमें एफ इनवर्स निकाले तब यह फंक्शन में आएगा। तो बोलिएगा सर हम लोग एफ इनवर्स निकालते तो फंक्शन में नहीं आया। क्यों नहीं आया फंक्शन में? क्योंकि सेट एफ का जो एलिमेंट यहाँ पे क्यू है वह किसी के साथ संबंध में नहीं है और हम लोग जानते थे कि फंक्शन होने के लिए सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो हम लोग को किसी न किसी के साथ संबंध में होना चाहिए। लेकिन ये तो क्यू नाम का एलिमेंट है, किसी से संबंध है ही नहीं। तो आप लोग बताइए फंक्शन नहीं ना होगा सर? यस स्टूडेंट, जब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं इनटू का एफ इनवर्स तो इसलिए नहीं फंक्शन होता है क्योंकि आप लोगों को एफ इनवर्स निकालने पे सेट ए में जितना कोई एक एलिमेंट होगा वो आप लोगों को बच जाता है। इसलिए यहाँ पे इनटू का फंक्शन एफ इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों का फंक्शन था, ये जब एफ निकाले थे फंक्शन निकाले थे सिर्फ, तो ये आप लोगों को फंक्शन था जब इसका संबंध निकाले थे। तो ये आप लोगों को फंक्शन था, लेकिन जब हम लोग एफ इनवर्स निकाले उसी का तो ये आप लोगों को नहीं फंक्शन हुआ। आप लोगों को समझ में आ गया ना कि हम लोग अगर इनटू को निकालते हैं एफ इनवर्स तब फंक्शन ये फंक्शन नहीं होता है, या मेनी वन को निकालते हैं तब वह फंक्शन नहीं होता। अब एक मैं करवा रहा हूं जो एक क्या और वन होगा और वह ऑन टू होगा, उसका देखिए एफ इनवर्स निकालने पे कि वो निकलता है, उसका निकलता है एफ इनवर्स के नहीं। तो देखिए यही आप लोगों को क्वेश्चन है, इसका आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले एफ इनवर्स ये आप लोगों को यही दिखा देता हूँ। ये देखिए ए से बी में रिलेटेड है और यहाँ पे सेट ए में आप लोगों को एक्स वाई जेड और पी नाम का एलिमेंट है और सेट बी में आप लोगों को 1 5 4 3 नाम का एलिमेंट है। तो देखिए सबका सिंगल सिंगल से संबंध है, यानी सबका सिंगल सिंगल से संबंध है और जितना भी सेट बी में एलिमेंट है वो भी संबंध में है। तो ये क्या हुआ? ये ऑन टू हो गया और प्लस ये 1 1 भी है। 1 1 क्यों है? क्योंकि जितना भी सेट ए का एलिमेंट है वो केवल सिंगल से संबंध में है और ऑन टू इसलिए है क्योंकि सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो छूटा हुआ है। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो हम लोग अगर इसका एफ इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा? ये सेट बी आगे आ जाएगा, यानी 1 5 4 और 3 आप लोगों को सेट ए बी में आगे आ जाएगा और सेट बी में आप लोगों को एक्स वाई जेड अब पी हो जाएगा। और देखिए किससे किसका संबंध था? तो 1 का संबंध यहाँ से एक्स का था, 5 का संबंध वाई से था, 4 का संबंध जेड से था और आप लोगों को 3 का संबंध पी से था। तो आप लोग देखिए जब यहाँ पे हम लोग निकाले एफ इनवर्स बी से ए में तो भी यहाँ आप लोगों को फंक्शन में होगा। क्यों फंक्शन में होगा? क्योंकि फंक्शन का कंडीशन यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई कर रहा है कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी के साथ संबंध में है और उसका 2 इमेज नहीं है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे भी ये भी फंक्शन था, ये मेनी वन और 1 1 था, तो ये आप लोगों को यहाँ पे भी फंक्शन था और आप लोगों को यहाँ पे भी आप लोगों को ये फंक्शन है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेनी वन और ऑन टू और 1 1 रहेगा तब हम केवल उसका निकाल सकते हैं एफ इनवर्स, अन्यथा हम एफ इनवर्स उसका नहीं निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आएगा ना? तो चलते हैं अब आगे। अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को टाइप ऑफ फंक्शन में आगे क्या पढ़ना है। जो देखिए टाइप ऑफ फंक्शन में जो आप लोग को नेक्स्ट प्रकार का जो फंक्शन पढ़ना है ना स्टूडेंट,
और वह पढ़ना है इवन और ऑड फंक्शन कि इवन फंक्शन किसको बोलते हैं और ऑड फंक्शन हम लोग किसको बोलते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा हो कि इवन फंक्शन हम क्या बोलेंगे। जो यहाँ पे आप लोगों को 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो ये दोनों आप लोगों को इवन का है, ये दोनों आप लोगों को ऑड का है। देखिए क्या है, जो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स, जब आप लोगों को एक फंक्शन है इज सेड टू बी इवन फंक्शन, यानी कह सकते हैं कब, इफ अगर एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, यानी आप लोगों को कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए कि कोई आप लोगों को जो फंक्शन दिया हुआ है ना, उसमें हम लोग माइनस एक्स रखकर देखेंगे। अगर वह फंक्शन सेम आ गया, यानी वह एफ एक्स आ गया, मान लीजिए यहाँ पे देखिए एफ एक्स फंक्शन है, उसमें हम लोग माइनस एक्स रखकर देखेंगे। अगर वह सेम आ गया फिर से, तो वह आप लोगों को इवन फंक्शन होगा। अगर वह सेम नहीं आया और वह आ गया माइनस एफ एक्स, तो वह आप लोगों को ऑड फंक्शन कहला जाएगा। ये आप लोगों को हुआ इवन और ऑड फंक्शन का पहला प्रॉपर्टी। और दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि जो आप लोगों को इवन फंक्शन होता है ना, वह सिमेट्रिक होता है बाई एक्सिस के, और जो आप लोगों को ऑड फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है आप लोगों को ओरिजिन के। आप लोग देख सकते हैं ग्राफ ऑफ ए इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस। जो आप लोगों को क्या इवन फंक्शन है वह सिमेट्रिक होगा बाई एक्सिस के, और जो आप लोगों को इवन ऑड फंक्शन है वह ग्राफ होगा आप लोगों को ओरिजिन के सिमेट्रिक। ये दोनों आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। जब मैं पढ़ाऊंगा आप इसका समझ में बाद में आएगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझ में आएगा कि ऑड फंक्शन कैसे होता है ओरिजिन के सिमेट्रिक, और आप लोगों को ये इवन फंक्शन है जो कैसे सिमेट्रिक होता है बाई एक्सिस के। ये आप लोगों को समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसका एक अलग से ही लेक्चर लिया जाता है, इसलिए उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो देखिए आगे चलते हैं, अब इसको क्वेश्चन कुछ करते हैं, उससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर, जब कोई फंक्शन में हम लोग वैल्यू को देखेंगे, जब उसमें अगर माइनस एक्स रख रहे हैं ना, तो बस सेम आ रहा है कि नहीं। अगर वह सेम आ गया तो वह हम लोग को कहा जाएगा इवन फंक्शन, और अगर वह माइनस से फिक्स आ गया ना, तो हम लोग को वह कहा जाएगा ऑड फंक्शन। हम लोग क्वेश्चन में रखकर चेक करना शुरू करते हैं। ये आप लोग को नेक्स्ट क्लास में देखिएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को, और यहाँ पे देखिए 2 को नोट में दिया हुआ क्या, ये फंक्शन माइट बी नाइदर ऑड और नॉर इवन, यानी आप लोगों को कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि जो वह इवन भी हो और ऑड भी हो। यानी फंक्शन जो आप लोगों को दिया रहता है ना, वो केवल इवन होगा या ऑड होगा, अलग अलग होगा। दोनों सेम एक ही फंक्शन आप लोगों को दोनों प्रकार का नहीं हो सकता कि वह इवन भी हो गया ऑड भी हो गया। लेकिन एक फंक्शन है जो आप लोगों को इवन भी है और ऑड फंक्शन है, वह कौन है, तो वह आप लोगों को जीरो है। एफ एक्स बराबर अगर जीरो है तब वह आप लोगों को इवन फंक्शन भी होगा और ऑड फंक्शन होगा। केवल वह एफ एक्स बराबर जीरो रहेगा तब वह ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन दोनों एक साथ होगा, अन्यथा कोई ऐसा फंक्शन और नहीं होगा जो आप लोगों को इवन भी हो और ऑड भी हो। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है ना, आप लोग इसको चेक करके बताइए कि ये इवन है कि ऑड है। तो हम लोग जानते हैं कि इवन और ऑड चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बताइए आप लोग। तो बोलिएगा सर हम इवन और ऑड चेक करने के लिए एफ एक्स बराबर आप लोग निगेटिव मान करके रख कर देखेंगे, यानी एफ जो एक्स है वह हम लोग माइनस एक्स रख कर देखेंगे। और अगर देखेंगे कि वह समान अगर आ गया यानी सेम आ गया तो वह हम लोगों को इवन फंक्शन कहला जाएगा। अगर वह निगेटिव आ गया तब वह हम लोगों को ऑड फंक्शन कहला जाएगा। तो रख के यहाँ पे देखिए एफ माइनस एक्स रखकर, तो क्या करेंगे, एफ जहाँ पे एक्स है वहां पे आप लोग माइनस एक्स रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी हम लोगों को आ जाएगा, यहाँ पे बराबर होना चाहिए, ये हम लोग को आ जाएगा फिर से एक्स स्क्वायर। ये बताइए तो किसके इक्वल आ गया, जब हम लोग इस फंक्शन में माइनस एक्स भी रखे तो वह आ गया एक्स स्क्वायर के इक्वल टू। तो आप बताइए कि ये किसके इक्वल हो गया, तो बोलेगा सर ये फिर से तो एफ ही एक्स आ गया। और हम लोग जानते हैं कि अगर माइनस एक्स रखने पर किसी फंक्शन में वह सेम आ गया तो वह हम लोग कहला जाता है इवन फंक्शन, यानी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ये आप लोगों को इवन फंक्शन होगा। स्टूडेंट और आप लोगों को ये भी हो सकता है कि कोई जो फंक्शन है ना वो आप लोगों को फंक्शन हो ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि जो आप लोगों को दिया हुआ है इक्वेशन वो फंक्शन हो ही नहीं, वो ऐसा भी कुछ आएगा, आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। देखिए तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स बराबर सेकेंड नंबर में एक्स क्यू के पावर 73। इसको बताना है कि आप लोगों को ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स है वहां पे माइनस एक्स रख देंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम लोग को आ जाएगा माइनस एक्स क्यू का आप लोगों के 73 होल पावर में आ जाएगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, हम लोग को आ गया माइनस एक्स, और इसका कितना पावर आ गया स्टूडेंट, तो ये आ गया आप लोगों को 9, यहाँ पे 20 बनी, यानी आ गया माइनस एक्स के पावर 219। तो माइनस एक्स के पावर 219 कीजिएगा तो ये कितना आएगा, ये हम लोग को आ गया माइनस कितना, हम लोग को आ गया माइनस एक्स क्यू, और हम लोग को आ गया 73। तो आप लोग खुद बताइए कि ये माइनस एक्स क्यू 73 आया तो किसके इक्वल आइएगा, आ गया, बोलेगा सर ये आ गया माइनस एफ एक्स के इक्वल, यानी ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो ये कौन फंक्शन हो जाएगा, तो ये हम लोगों को हो जाएगा ऑड फंक्शन, ये हम लोगों को हो जाएगा सर। तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा ये दोनों क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कुछ चेक करके बताइए कि ऑड है कि इवन है, देखिए तो ये आप लोगों के लिए बताइए कि आप लोगों को ऑड है कि इवन है, बताइए आप लोग कि ऑड है कि इवन है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जहां पे आप लोगों को एक्स है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हम लोगों को एक्स है और वहां पे हम लोग माइनस एक्स रख देंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो एफ एक्स के इक्वल आ रहा है कि माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। अगर एफ एक्स के इक्वल आ गया तो वह हम लोग का इवन फंक्शन हो जाएगा, और अगर वह माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो वह हम लोग कल आ जाएगा ऑड फंक्शन। तो हम लोग चेक करते हैं इसको, देखिए तो हम लोग को एक एक्स में हम माइनस एक्स रख रहे हैं, तो हम लोग को आ गया 3 माइनस एक्स क्यू, और यहाँ पे प्लस 2 के पावर माइनस एक्स, तो हम लोग को कितना आ गया, ये हम लोग को आ गया माइनस 3 एक्स क्यू, और यहाँ पे माइनस 2x। अगर यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लें तो हम लोग को माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम लोग माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x क्यू प्लस 2x, यानी ये किसके इक्वल हो गया, आप लोग देखिए यहाँ पे 3x क्यू प्लस 2x यहाँ पे है, और यहाँ पे हम निकाले तो माइनस 3x क्यू प्लस 2x आ गया, तो बोलिएगा सर ये हम लोगों को हो गया माइनस एफ एक्स के इक्वल, और हम लोग जानते हैं कि अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया तो ये हम लोगों को ऑड फंक्शन हो जाएगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व कीजिए और बताइए कि ये ऑड है कि इवन है। आप मैं कमेंट बॉक्स में सबको देखूंगा कि कौन कौन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताए कि ऑड है कि इवन है। मैं इसको सॉल्व करूं, देखिए ये टाइम देता हूं 5 सेकंड का टाइम। देखिए 1 2 3 4 5, ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, क्या करूंगा इवन आउट करने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग एक्स है जहां हम लोग माइनस एक्स रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 3x के पावर माइनस एक्स के पावर 6 माइनस 4 माइनस एक्स के पावर 4 माइनस 6 माइनस एक्स के पावर स्क्वायर माइनस 1। हम लोग को जब देख रहे हैं यहाँ पे तो हम लोग अगर माइनस एक्स का अगर 6 करेंगे तो वह फिर से x के पावर 6 ही हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस तो पहले से ही है 4, और यहाँ पे हम लोग अगर माइनस एक्स के पावर 4 करेंगे तो वह भी फिर से x के पावर 4 हो जाएगा, यानी ये भी आप लोगों को x के पावर 4 है, यहाँ तक तो समान हो गया। फिर आगे अगर हम किसी का स्क्वायर करेंगे माइनस का तो वो भी आप लोगों को सेम ही रहेगा, यानी x का पावर स्क्वायर यानी पॉजिटिव में आ जाएगा, और माइनस 1। तो ये देखिए तो कितना आ गया, ये हम लोग को फिर से घूर फिर कर 3x के पावर 6 माइनस 4x के पावर 4 माइनस 6x के पावर स्क्वायर अब माइनस 1, और हम लोग अगर वहाँ पे माइनस एक्स भी रखे तो वो भी सेम आ गया, यानी हम लोगों को फिर से ये एफ एक्स ही आ गया। तो ये एफ एक्स आ गया तो हम लोगों को ये हो जाएगा इवन फंक्शन, हम लोगों को ये हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए तो आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि ये ऑड है कि इवन है। ये आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन है, ये जो दिख रहा है ये आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, हम लोग जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग माइनस एक्स रख देंगे, यहाँ पे माइनस एक्स रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स के पावर 6 प्लस 2 के पावर माइनस एक्स माइनस 5 एक्स के माइनस एक्स के पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी हम लोगों को यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x के पावर 6 माइनस 2x और माइनस 5x4। ये बताइए तो किसके इक्वल आया, तो बोलिएगा सर इक्वल, ये तो ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, लेकिन यहाँ प्लस के जगह पे माइनस है सर, और अगर यहाँ भी ये भी सेम है तो बोलिए कि सर पहले आप यहाँ से नहीं आ रहा है ना स्टूडेंट किसी के इक्वल, तो आप पहले ना
यहाँ से बोलिए कि सर माइनस ले लिए कॉमन, तो माइनस लेंगे, देखिए तो क्या आता है जब माइनस लेकर देखते हैं कि वह एफ एक्स का इक्वल आता है कि नहीं। अगर वह एफ एक्स, यहाँ से तो हम लोग को पता चल गया कि ये एफ एक्स का इक्वल नहीं है। और अगर वह हम लोग माइनस कॉमन लिए और वह माइनस एफ एक्स का इक्वल नहीं आया, तो हम लोग सोच लेंगे कि ये कोई भी फंक्शन आपको ना इवन फंक्शन है और ना आप लोगों को ऑड फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेकर देखते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का माइनस 3x² और माइनस 3x के पावर 6 प्लस 2x और प्लस 5x के पावर 4 आ गया। सर ये भी हम लोगों को सेम नहीं आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ गया और यहाँ भी प्लस की जगह पे माइनस आ गया, और यहाँ पे देखिए ये दोनों आप यहाँ सेम है और लेकिन यहाँ प्लस की जगह पर माइनस आ गया, यानी हम लोगों को ना तो ये एफ एक्स के इक्वल है और ना ही ये हम लोगों को माइनस एफ एक्स के इक्वल है। तो बताइए ये दोनों के एफ एक्स के इक्वल भी नहीं आया और ये आप लोगों को माइनस एफ एक्स के भी इक्वल नहीं आया, तो ये ऑड इवन फंक्शन नहीं होगा, ये आप लोगों को फंक्शन है ही नहीं। तो क्या हुआ, ये हो गया आप लोगों को दिस इज, आप लोगों को ये फंक्शन है ही नहीं, दिस इज नॉट फंक्शन, ये आप लोगों को फंक्शन है ही नहीं, ये ना इवन फंक्शन है ना आप लोगों को ऑड फंक्शन है। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो कुछ क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। देखिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन है ये सब मैं करवा दूंगा। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।